पुलिस से कब बाहर निकलेंगे? आचार्य विक्रमादित्य जी जरा बताइए इन्हें, बार बार कह रहे मेरी मस्जिद। और आचार्य विक्रमादित्य जी सवाल सुन लीजिए, क्या रंगाई पुताई बहाना था और हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था? इसीलिए जो एएसआई रिपोर्ट आज सामने आई उसमें तस्वीर एकदम विपरीत है। पहले की तस्वीर आपकी देखिए और कह रहे मेरी मस्जिद। 3 लोग गए एएसआई से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो देखा वहां जाके टाइल लगा दी गई है, ऊपर मस्जिद की गुम्बद के अंदर से सब चीजें बदल दी गई हैं। एएसआई को परमिशन नहीं थी, 2012 से पहले से एएसआई जाने के लिए नहीं दे दिया जाता था वहां पर। और ये आज चैनल पर बैठ के जो बदतमीजी कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं अरे हरिशंकर जैन साहब की, अरे बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत तो कर लो कम से कम, वो तुमको सिखाई नहीं गई क्योंकि तुम्हारी इमादत में सिखाया गया है गर्दन काट दो बाप की गर्दन काट दो, उसकी गर्दन काट के हिला दो, भाइयों को मार दो, यही सिखाया जाता है। तमाम इस्लाम के जितने भी लोग रहे उन्होंने यही किया और यही आप लोग करते आए हैं। और आज माननीय न्यायालय ने जिस बात को रखा है कि मुझे बताइए वो पूरा परिसर, पुराने जमाने में जो परिसर होते हैं चाहे वो किसी प्रकार के थे, लाल किला है ना पत्थर का बना है, उसमें रंग रोगन करने की जरूरत नहीं है, एनेमल पेंट कर कर किस प्रकार से आपने पुट्टी लगाकर तमाम मंदिरों की मूर्तियों को दबाने का प्रयास किया है, ये वास्तविक तौर पर है। अरे पत्थर की सफाई की जाती है, पानी डाल के सफाई की जाती है, लेकिन आपने अगर एंट्री देखें, अगर आप मस्जिद उस परिसर की एंट्री देखें जो हरिहर मंदिर की, इन्होंने पत्थर लगा के, लाल ग्रेनाइट पत्थर लगा के उसके ऊपर हर चीज को परिवर्तन करने का प्रयास किया है और ये बिना एएसआई की परमिशन से हुआ है। और राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार का था कि पिछले देश के अंतर्गत कि इनको ऐसी परिस्थिति दी गई थी, नहीं जो करने दो, शांति रखो, नहीं तो बलवा हो जाएगा, मार देंगे। आचार्य जी अभी योगी सरकार है, वहां पर सुताई इतनी सुताई होगी ना कि जितने चश्मे लगा के बैठे हो डबल चश्मे कर दिए जाएंगे। देखिए योगी सरकार के राज में दंगाई नहीं चलेगी, दंगाइयों का बराबर हिसाब किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी यहां पर मौजूद हैं। दीपक जी जरा मुझे बताइए, अगर हम संभल की बात करते हैं, सांसद सपा का, विधायक सपा का, किस तरीके से, देखिए 24 नवंबर को माहौल बिगड़ा, उसमें भी नाम आया कि कहा गया था कि माहौल बिगड़ सकता है, पहले इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, जिन 4 लोगों की मौत होती है उनको समाजवादी पार्टी जाकर इनाम देती है, इनामी राशि देती है, लेकिन जब बात होती है बहराइच के राम गोपाल की तो उसको दंगाई माना जाता है और यहां पर इन्हें शहीद का दर्जा देकर इनको सहानुभूति दिखाई जाती है। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए प्रियंका जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। अभी आज की तारीख में बात हो रही है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल की है, वहाँ पे रंगाई पुताई की बात हो रही है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो जो इंतजामिया कमेटी है शाही जामा मस्जिद की, वो 1920 से उसको संचालित कर रही है, उसका रख रखाव कर रही है, उसकी मरम्मत करा रही है। गलत फैक्ट है, हम लोग गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत फैक्ट दे रहे हैं, 1904 गलत फैक्ट दे रहे हैं, गलत। मैं बता देती हूँ, वहां पर जामा मस्जिद इस्लामी कमी नहीं थी। वो मंदिर जो वो जगह मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं के कब्जे में था। 1978 में दंगों के बाद आप लोगों ने हिंदुओं को वहां से भगाया, कोई इंतजामिया कमी नहीं थी। मेरे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके अंदर वो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर वहां लिखा है कि केवल शुक्रवार के दिन दोपहर के टाइम पर मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कभी कभार आते थे। लेकिन आचार्य जी को समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ नहीं आएगा, आचार्य जी समझ लीजिए ना, आचार्य जी समझ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ बोलिए दीपक रंजन जी, जल्दी बोलिए, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। देखिए हम लोग गलत बोल रहे हैं, आचार्य जी समझ नहीं आएगा, जनता समझ नहीं पाएगी। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? 1 सेकंड रुकिए, ऐसे अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए 1 सेकंड, बोलिए। प्रस्तुत करो। आपका नाम दीपक रंजन है? नाम आपका दीपक रंजन है? आप बीच में इंटरप्ट किया, आप गलत बोल रहे हैं। अरे नाम भाई साहब, नाम बता के क्या डरा रहे हैं आप यहाँ पर? तले अंधेरा है। आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड, पूछा हुआ दीपक, पूछा हुआ। आप इनको मना भी नहीं कर रही है। समय मेरा इनके बारे में, मैंने जब ये बोल रहे थे इनके समय में मैंने एक शब्द टिप्पणी नहीं की। मेरी बात आ जाए दीजिए, मैं ये कह रहा हूं हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि मामला खत्म हो गया है, 4 मार्च को फिर इस पर सुनवाई होगी और अगर माननीय न्यायालय का साफ सफाई लेके निश्चित रूप से इनका, हमारे मुस्लिम भाइयों का इबादत का महीना है ये और पाक रमजान का महीना है, उसके बाद इनकी ईद आती है। हम लोग वहां भी जब देखिए, हम लोग वहां भी जब दिवाली होती है तो हम लोग भी साफ सफाई, रंग रोगन, रंगाई पुताई कराने का काम करते हैं। उसी तरीके से लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं दीपक रंजन जी, बताइए ना, 1904-1958 संरक्षित इमारत जो स्मारक अधिनियम है उसमें वो कहता है कि एएसआई की बिना इजाजत के बदलाव नहीं हो सकता है। आप क्या रमजान और ये महीने गिना रहे हैं? एक मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बना देते? ये उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत जो है उसके सुपरविजन में सब चीजें हो जाए, क्या दिक्कत है? देखिए जितना ये लोग वहां पे खोद रहे हैं ना, एएसआई मॉनिटरिंग का ही काम करती है दीपक रंजन, आपसी सौहार्द खोलने का काम करते हैं।
उतना आपसी सौहार्द खो देने का काम कर रहा है। देखिए इनकी टाइमिंग पे गौर करिए, 20 नवंबर को बाई इलेक्शन की वोटिंग होनी थी, 19 नवंबर को ये हमला लेकर के वहां पर पहुंच गए। उसके बाद 24 नवंबर को जब रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है रिजल्ट इनके पक्ष में आया। इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वहां के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को उन्होंने आभार। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आप बताइए योगी शासन में अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सीधा सटीक सवाल, योगी शासन में इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि एएसआई की आज जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया कि मरम्मत का काम कौन से दरवाजे से हो गया इस मस्जिद के भीतर। देखिए मुझे लगता है कि जो अभी बातें हरशंकर जैन जी ने एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से बताई है, निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाला है और निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कथित मस्जिद के भीतर, जिसको शाही जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसके भीतर जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन के, निश्चित तौर पर ये चिंता में डालने वाले हैं और इस तरह के और परिवर्तन रंगाई पुताई के साथ किए जा सकते हैं। इस आशंका को और बल मिलता है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एएसआई के रिकमेंडेशंस के आधार पर अभी 4 मार्च तक केवल कहा है आप साफ सफाई कर सकते हैं, मुझे लगता है इसका पालन करना चाहिए। देखिए आप एक बात समझ लीजिए दीपक रंजन, आप जब बार बार ये कह रहे होते हैं ना शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, तो हिंदू पक्ष को ठेस पहुंचती है दीपक रंजन। अरे भाई वो हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर बार बार कहते रहेंगे भाई, जब तक इस बात का निपटारा कोर्ट के भीतर नहीं हो जाता है तब तक इसको विवादित स्थल ही कहा जाएगा। एएसआई द्वारा संरक्षित विवादित स्थल ही कहा जाएगा। हाजिर अंग्रेज भी हमारे साथ है। हाजिर अंग्रेज जी जरा मुझे बताइए, ये बताइए हाजिर अंग्रेज जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी, ये कौन है, कौन लोग हैं, कैसे मस्जिद के अंदर जाकर फर्श को पूरा बदलने का प्रयास करते हैं, हरे रंग का पेंट कर देते हैं? एएसआई संरक्षित इमारत में इतने बदलाव हुए हैं जो एएसआई रिपोर्ट से आज तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या छिपाने का प्रयास किया गया? देखिए प्रियंका, जो एएसआई है वो हिंदुत्व की दासी बनकर पूरे देश में मस्जिदों के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं? दासी बन और लगातार कैसी बातें कर रहे हैं? भव्य, आप सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर नहीं करते, न्यायपालिका पर नहीं करते, अब आप एएसआई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान नहीं है, भारत है भाई। दासी बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर संविधान से बिल्कुल बिल्कुल। अब दासी बोल रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या 2 बनाने की जो रणनीति और पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, शाही मस्जिद जिहादियों की सोच रखते हैं, यानी सरकारी संवैधानिक संस्था को। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी बदतमीजी कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हाजिर अंग्रेज जी, शब्दों का सही चयन कीजिए। आप किसी संस्था को ऐसे दासी नहीं बोल सकते हैं। एएसआई के नियमों का पालन आपको भी करना होगा, दूसरे पक्ष को भी करना होगा, हमको भी करना होगा और सबको करना होगा। आप दासी मत बोलिए, शब्दों का चयन सही करिए और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर और नफरत का माहौल, लगातार भाजपा, मेरा सवाल ये है क्या मस्जिद की बात हो, जो मेन मुद्दे हैं देश के, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, यहाँ पे सवाल किस पे, चर्चा किस पे हो रही है? एएसआई की बिना इजाजत के मरम्मत का काम कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिए, बस डिटेल मत करिए, डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगी, जवाब दीजिए। हाँ, इस सवाल ना पूछा जाए इसीलिए मैं इधर-उधर की बात। देखिए प्रियंका, मैंने बता दिया कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। हम कह रहे हैं उसकी कोई भी रिपोर्ट इस तरीके वो जो है उसको मानने लायक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करती है वो निरपक्ष काम ही नहीं कर रही। वो तो मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशने का काम कर रही है, चिन्ह बता रही है। जहाँ 500 साल से मस्जिद है और नमाज भी हो रही है और रंग पुताई भी होती है वहां पर और रेनोवेट का भी काम होता है, तब तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया 500 साल से अभी तक। अब जब से भाजपा की सरकार केंद्र में, लेकिन देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश निष्पक्षता के साथ चल रहा है, देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। अब आपको बात पसंद नहीं आ रही है इसलिए नागवार गुजर रही है, आपके मन की बात नहीं हो रही है। आप एएसआई के नियमों को दरकिनार करके मस्जिद के भीतर जाकर के परिवर्तन करते रहिए, मंदिर को ढकते रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। कोई आपको सच का आईना दिखा देता है तो आपको बुरा लगता है। आईना देख करके आपका चेहरा बदसूरत है, आईना देख करके नाराज क्यों हो रहे हैं?